हेलो फार्मासिस्ट, आपका फार्मा विद विवेक में आपके इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी चैप्टर 1, जो कि इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, जो कि लेक्चर 1 होने वाला है। और ये आप लोगों को बता दूं, ये कंप्लीट होगा और एक इजी वर्जन में होगा, मतलब इजी लैंग्वेज में होगा और आप लोगों को समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी वह विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधे, जानवर, खनिज आदि से प्राप्त दवाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जो कि फार्माकोन और ग्नोसिस होता है। जैसे कि ये देखिए, फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग यानी दवा, और ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान। अब हम कह सकते हैं कि दवाओं का अध्ययन ही या फिर दवाओं को ज्ञान ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है। जैसे कि इसका एक इजी एग्जाम्पल, आप इजी डिफिनेशन आप समझ लीजिए फार्माकोग्नोसी का एग्जाम में, जो कि पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग लिख दीजिएगा साफ साफ कि दवाओं के बारे में अध्ययन करना ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी देखिए, दवाओं का प्राकृतिक स्रोत से ज्ञान। तो एक आप लोगों को ना समझ में आए तो आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कि दवाओं के बारे में अध्ययन करना ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है, या फिर फार्माकोग्नोसी के अंतर्गत हम दवाओं का अध्ययन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये आप लोगों का 5 नंबर में, 3 नंबर में पूछता है। तो सबसे पहले डाइसेक्राइड ने फर्स्ट सेंचुरी में दवाओं का वर्गीकरण किया। ठीक है, उसके बाद सी ए सिडलर आए, जो कि 1815 में फार्माकोग्नोसी शब्द का प्रयोग किया। मतलब कि पहले फार्माकोग्नोसी शब्द नहीं था। जब सी ए सिडलर आए तब 1815 में इन्होंने फार्माकोग्नोसी शब्द दिया। तो आपको पूछेगा फार्माकोग्नोसी शब्द किसने दिया, तो सी ए सिडलर ने दिया। भारत में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध चिकित्सा में फार्माकोग्नोसी की जड़ें हैं। मतलब फार्माकोग्नोसी समझ लीजिए कंप्लीट दवाओं का बारे में, जैसे आयुर्वेद हो, यूनानी हो, सिद्ध दवाएं, मतलब कोई भी हो, इसमें फार्माकोग्नोसी से सब जुड़े हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथ है, जो कि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये पूछ लेता है आपको एग्जाम में कि आयुर्वेदिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो आप लोग वहाँ लिखिएगा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का क्षेत्र। फार्माकोग्नोसी का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। हर्बल और प्राकृतिक दवाओं की खोज में फार्माकोग्नोसी का प्रयोग किया जाता है। क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, देखिए बताए ना, मतलब कोई भी दवा हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो और यूनानी दवा, मतलब कोई भी हो, आपको वो सब स्कोप है फार्माकोग्नोसी का। मतलब ये सब फार्माकोग्नोसी का ही क्षेत्र है। न्यूट्रास्यूटिकल कॉस्मेटिक बनाने में, नई दवाओं की खोज, जब हम नई दवाओं की खोज करेंगे तो हमें उसमें फार्माकोग्नोसी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दवाओं के बारे में अध्ययन करना ही फार्माकोग्नोसी कहलाता है। सिंपल सी बात है। सोर्स ऑफ गुड ड्रग, मतलब दवाओं के स्रोत, मतलब हमें दवा किस किस माध्यम से प्राप्त होती है, ये पढ़ेंगे। जैसे प्लांट सोर्स, पौधों के माध्यम से प्राप्त होती है। देखिए, जो हमारा ओपियम हो गया, क्यूनिन हो गया, सेना हो गया, ये जो है मतलब ये बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है। ओपियम का पापा सेमनीफेरम होता है, क्यूनिन का सिंकोना होता है, सेना का ये कैसिया एंगस्टिफोडिया होता है। ये जो हींग, हींग आप लोग जानते होंगे ना, हींग होता है, हींग जो है पौधे से प्राप्त होता है, वही है, इसे हींग ही कहते हैं। ठीक है, तो ओपियम जो होता है एनाल्जेसिक होता है, सेडेशन में यूज़ होता है, जैसे नशीली दवाएं, ओपियम, अफीम, इसकी खेती की जाती है। तो एनिमल सोर्स, जानवरों से कौन कौन सी दवाएं प्राप्त होती हैं, इंसुलिन हो गया, हिपैरिन हो गया, कॉड लिवर ऑयल, फिश, देखिए फिश है ना, फिश से कॉड लिवर ऑयल मिलता है, जो कि घुटने जोड़ों के माल दर्द को आराम पहुंचाता है। तो ये सब है। और ये इंसुलिन हो गया, शुगर में प्रयोग होता है। ये पिग और काऊ से प्राप्त होता है, पैनक्रियास। तो मिनरल सोर्स और खनिज से क्या क्या प्राप्त होता है, आयरन, जिंक ऑक्साइड। आयरन तो आप लोग जानते होंगे, ये सब मिनरल सोर्स से हमें प्राप्त होती है सारी दवाएं। और समुद्री सोर्स से स्पंजेज, जो कि एंटी कैंसरल एजेंट है। एंटी कैंसर एजेंट का मतलब आपको बता दूं कि कैंसर में प्रयोग की जाने वाली दवाएं, मतलब कैंसर में प्रयोग की जाने वाली दवाएं एंटी कैंसर ड्रग। और ये स्वीडेट अगर हो गया। ठीक है, अब माइक्रोबियल सोर्स, सूक्ष्म जीव से क्या क्या होता है, पेंसिलिन प्राप्त होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। पेंसिलिन जो होता है एक एंटीबायोटिक होता है, जो कि हमें फीवर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो पेंसिलिन वगैरह हम यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक का यूज, वो हमें माइक्रोबियल सोर्स से प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, ये आपको 5 नंबर में पूछ लेता है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब प्लांट ड्रग, प्लांट से, पौधों से क्या क्या प्राप्त होता है हमें, सेना डिजिटलिस, ये हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, एनिमल ड्रग, एनिमल से क्या क्या प्राप्त होता है, हनी हो गया, इंसुलिन हो गया। अभी आप ऊपर पढ़ें कि हनी जो मधु होता है, इंसुलिन होता है, शुगर में प्रयोग होता है।
तो इसका एनिमल से प्राप्त होता है। मिनरल जिंक हो गया, ऑक्साइड हो गया, आयरन हो गया, ये हमें मिनरल से प्राप्त होता है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल अगोस्टिक मतलब ये जो हो गया उसकी जो केमिकल बेसिस होते हैं, मतलब जो हमारी दवा बनती है केमिकल रसायन से बनती है, उसके बेसिस पर अल्कलाइड हो गया, मॉर्फिन हो गया, क्यूनिन हो गया, ग्लाइकोसाइड से डिजिटलिस हो गया, टैनिन से अम्ला, वोलाटाइल ऑयल, क्लो ऑयल यानी लौंग का तेल हो गया। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक यूज मतलब दवाओं, थेरापेटिक यूज का मतलब होता है दवाओं का प्रयोग, मतलब दवाओं का प्रभाव क्या है उसके प्रयोग पे। लेक्जेटिव जो हमें कब्ज बन जाती है, गैस बन जाती है या फिर कब्ज हो जाती है, तो हम लेक्जेटिव दवाओं का प्रयोग करते हैं। उसका उदाहरण है सेना हो गया, एनाल्जेसिक। देखिए बताए ना, जो कि ओपियम मतलब अफीम जो एनाल्जेसिक है, अफीम जो है एक तरह का एनाल्जेसिक है जो कि सडेशन में प्रयोग किया जाता है। और एंटीसेप्टिक नीम, आप लोगों को पता है, ये कुछ भी हो जाए नीम लगा लेते हैं, एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारे फार्माकोग्नोसी में दवाओं को बांटा गया है वो अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, वो मतलब ए से पहली दवाएं, जैसे ए से सिक्लोफिनाक हो गया, बी से बेलाडेनो हो गया, सी से क्लो हो गया, लौंग। तो हम मतलब उसका नाम का जो पहला वर्ड है, जो भी हमारी दवाएं हैं सिक्लोफिनाक, ओमेप्राजोल, ये वो वगैरह वगैरह जो भी दवाएँ हैं, उनका जो पहला वर्ड है, पहला लेटर है, उसके हिसाब से दवाओं को रखा गया है। मतलब पहले ए से दवाएँ आएंगी, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, फिर ई से, तो ये आएंगे ऐसे। प्लांट पार्ट इन यूज्ड जो है, प्लांट पार्ट मतलब पौधे के भाग जो उपयोग होते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें कि मतलब पौधे के कौन कौन से भाग हैं जो दवा के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मुलेठी के लिए जड़ का प्रयोग किया जाता है, सिंकोना के लिए उसका छाल का, जो सेना होता है वो पत्ते का प्रयोग किया जाता है, जो लौंग होता है, लौंग तो सबके घर में होता है, वो एक फूल होता है, पौधे का फूल होता है। सौंफ सबके मतलब खेत में उगाया जाता है, वो एक फल होता है, मतलब पौधे का फल। और सीड कैस्टर हो गया, ये बीज से बनता है। एसिका हो गया, एस्टोफिडिया, ये ही देखिए हींग हो गया, ये गोद होता है, मतलब हींग आप देखेंगे ना पौधे से प्राप्त होता है, वो गोद की तरह होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो दो तरह की होती है ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, प्लांट पार्ट विल बी सेल स्ट्रक्टिव विजिबल, मतलब जो पौधे का कोशिका होता है वो इसमें साफ साफ आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल में सेना डिजिटलिस। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में इसमें कोई भी कोशिका की संरचना नहीं दिखती है, मतलब आप समझ लीजिए इसमें कोशिका की संरचना दिखेगी वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, जिसमें कोशिका की संरचना नहीं दिखेगी वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। एग्जाम्पल में गम, रेजिन, लेटेक्स। एडल्ट्रेशन इन क्रूटर, मतलब एडल्ट्रेशन का मतलब होता है दवा की शुद्धता में मिलावट या कमी। मतलब अगर कोई दवा है, मान लीजिए सिक्लोफिनाक या फिर गैस की कोई दवा हो गई, उसमें मिलावट कर दें, उसकी शुद्धता में कमी आ जाएगी, तो उसी को एडल्ट्रेशन कहा गया। मतलब शुद्धता में मिलावट या कमी, या फिर हम दवा बना रहे हैं उसमें कुछ इंग्रेडिएंट जो भी है कुछ कम डाल देंगे तो उसमें कमी आ जाएगी, तो वो एडल्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये दो तरह का होता है, जानबूझकर और एक होता है अनजाने में। इंटेस्टाइनल, अनइंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल मतलब जानबूझकर नकली सामग्री मिलाना, जैसे पपीता का वो हो गया, बीज हो गया ना, उसमें अगर काली मिर्च के दाने मिला देंगे, मतलब काली मिर्च में पपीता के दाने मिला देंगे तो मिलावट हो जाएगी, हम जानबूझकर मिला दिए, पता भी नहीं चलेगा, तो वही हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिटेक्शन मेथड, मतलब अगर किसी दवा में वो मिलावट कर दी गई है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। माइक्रोस्कोपी, केमिकल टेस्ट, फिजिकल एवेल्यूशन। माइक्रोस्कोप के द्वारा और उसका केमिकल टेस्ट करके, जैसे रसायन उसके टेस्ट करके लैब में, और फिजिकल एवेल्यूशन मतलब उसका रंग देख के, उसकी गंध देख के और उसका स्वाद देख के उसको पता करा जा सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोग्नोसी, तो जो फार्माकोग्नोसी की इंपॉर्टेंस है, हर्बल दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता तय करता है।